बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म किस सियासी जमात का होगा। सियासी जमातों की नंबर गेम पूरी करने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर है। एमक्यूएम वफ्द की जाती उम्र आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है। हुकूमत साजी, सियासी हिकमत अमली समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। मुत्तहिदा वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। आज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी तय है। चौधरी शुजात और अब्दुल अलीम खान की भी बैठक का इम्कान है। शहर इक़्तिदार में भी सियासी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो सरदारी मुकामी पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइंदा के लाहेमल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। सबसे पहले बात करने के लिए लाहौर का सियासी माहौल जान लेते हैं और इस हवाले से राब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे शाहवेज बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का और वहां पर हमें अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब। बात करेंगे शाहवेज से। शाहवेज, आप अपडेट कीजिएगा, लाहौर का सियासी माहौल कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर जो है इस टाइम सियासी मरकज़ जो है वो बना हुआ है। ये फैसला होने को बाकी है कि मरकज़ में किसकी हुकूमत बनेगी, कौन होगा वज़ीर आज़म, कौन होगा सदर। उसके लिए जो है वो सियासी सरगर्मियाँ जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इस टाइम मैं जाती उमरा में मौजूद हूँ जहाँ पर MKM का वफ्द जो है वो अभी से कुछ देर पहले जो है वो पहुँच चुका है। मुस्लिम लीग नून की वफ्द और MKM का वफ्द के दरमियान जो है वो मुलाकात जो है वो जारी है। गुज़श्ता दिनों में जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां शहबाज शरीफ की जानिब से MKM के वफ्द को जो है वो दावत की गई थी, जिसके बाद जो है वो कल रात को MKM का वफ्द जो है वो लाहौर पहुंच चुका था। अभी से कुछ देर पहले जो है वो MKM का वफ्द जो है वो जाती उमरा भी पहुंच चुका है। अब जो है वो मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में जो है वो मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और दीगर जो सीनियर सियासी रहनुमा है वो जो है वो वफ्द में शामिल है। जबकि MKM की जानिब से जो है वो कामरान टिसूरी, खालिद मकबूल और दूसरे गवर्नर सिंह भी जो है वो उनके हमरा जो है वो मौजूद है और सियासी सरगर्मी जो है वो तेजी से जारी है। उसके आपको मजीद बताते चले कि इससे जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो MKM जो है वो हुकूमत में थी और दोनों पार्टियां जो है वो आपस में काफ़ी इतफाक़ राय लगती थी। उसके साथ साथ इसी को चलते हुए जो है वो यहाँ पर जो है वो हुकूमत बनाने के लिए जो है वो सियासी मुलाकातें जारी है। सियासी मुलाकात में जो है मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो चीज़ें देखी जा रही हैं। अभी से कुछ देर पहले जो है वो MKM का वफ्द यहाँ पर जो है वो आया था और सियासी सरगर्मियाँ जो है वो जारी है। इससे मजीद बताते चले कि जो पार्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट नहीं जारी की गई थी और जो आज़ाद हैसियत से लड़े थे वो भी जो है वो जीत कर जो है वो मुस्लिम लीग नून में जो है वो शामिल हुए हैं। गुज़श्ता दिनों में जो है वो उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए जो है वो बताया कि हम जो है वो आज़ाद हैसियत से लड़े थे, उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में जो है वो हुकूमत बनाने के लिए अभी भी जो है वो सीट दरकार है, जिसके चलते जो है वो ये सियासी सरगर्मियाँ जो है वो तेज़ कर ली जा रही हैं। मजीद तवक्को है, इम्कान किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो आज मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात के साथ भी जो है वो इम्कान आज जो है वो मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। जी ठीक है शाहवेज, ये भी कहिएगा कि इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टीज की जानिब से कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी एक्सपेक्टेड है क्या? जी दोबारा रिपीट कीजिएगा। शाहवेज, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस मुलाकात के बाद जो जारी है इसके बाद क्या दोनों सियासी पार्टीज की जानिब से कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है? जी अभी तक जो है वो अंदर से मीटिंग जो है वो जारी है। सियासी सरगर्मियों पर जो है वो जो तबादला ख्याल है वो ज़ेरे बहस है। अभी तक जो है वो कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अंदर से कोई अपडेट आती है तो हम आपको मजीद आगाह करेंगे। जी ठीक है, शाहवेज बाजवा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद का और बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, आप आगाह कीजिएगा कि आज बिलावल की क्या मसरूफियात हैं इस्लामाबाद में, और दूसरा ये भी कहिएगा कि कैसा सियासी माहौल देख रही हैं आप इस्लामाबाद का? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही 8 फरवरी के इंतखाबात हुए थे तो जो सियासी गेम आयशा, थी, हमें सुन पा नंबर्स रही हैं? थे, उनके लिए तमाम सियासी जो जमातें हैं आयशा आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जहां पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ था, वहीं पर तमाम जो सियासी जमातें थी वो मुतहरिक हो गई थी और नंबर गेम्स का सिलसिला शुरू हो गया था। कौन होगा वज़ीर आज़म, कौन होगा सदर, अवाम समेत तमाम सियासी रहनुमाओं की जो नज़रें हैं वो इस वक्त जमी हुई हैं। मुख्तलिफ जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी है। जैसे अभी लाहौर से अपडेट किया गया, लाहौर सियासत का मरकज़ बना हुआ है। कल भी हमने देखा मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो गुजारा गया। कल भी लाहौर में अहम मुलाकातें हुई, आज भी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ चूँकि इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बात की जा रही है, तो इस वक्त हम लोग जरदारी हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर आज भी अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद में जो है वो बिलावल भुट्टो फरियाल तारपुर के हमरा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ ही देर में जो जरदारी साहब हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आज नवाज शरीफ के साथ उनकी अहम मुलाकातें भी तय पाई गई हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि अहम मुलाकातों में ना सिर्फ हुकूमत साजी के हवाले से बात की जाएगी, बल्कि जो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा हैं, सियासी जो कायदीन हैं, उनके साथ भी हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी बिलावल हाउस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो बिलावल फरियाल तारपुर के हमरा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सियासी गठजोड़ जो है वो इस वक्त जारी है, नंबर गेम्स का सिलसिला जारी है। एक जानिब जो है वो बिलावल भुट्टो की जानिब से ये बात भी ज़राए की जानिब से सामने आ रही है कि हुकूमत जो है वफाक हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, अच्छा, ऐसा ये कहेगा क्या चेयरमैन पीपी की बिलावल भुट्टो जरदारी की अब तक कोई आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकात हुई है? इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये बात आज सामने आ रही है कि आज जो आसिफ अली जरदारी हैं वो आज जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ भी राब्ते करेंगे और इसके साथ साथ उनकी जो अपनी पार्टी है उनके साथ भी उनके राब्ते किए जाएंगे और आज जो हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसले भी ज़ेर बहस रहेंगे। जिस तरह हमने लाहौर में देखा, लाहौर में जहाँ पर अहम फैसले किए जा रहे हैं, अहम मुलाकातें की जा रही हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में भी आज मसरूफ़ दिन गुजारा जाएगा। इस्लामाबाद में भी जो है वो बिलावल और इसके साथ साथ जरदारी, फरियाल तारपुर और दीगर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आज अहम जो अमूर हैं उनको ज़ेर बहस भी लाएंगे। हुकूमत साजी के हवाले से अहम जो बैठक है वो भी आज मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो ज़राए हैं पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ भी आज राब्ते किए जाएंगे। एक तरफ जो ज़राए पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि बिलावल भुट्टो की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जितनी सीटें उनके पास मौजूद हैं उनकी हमायत के बगैर, चाहे पंजाब हो, वफाक हो या बलूचिस्तान हो, कहीं पर भी हुकूमत बनाना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए हुकूमत बनाना कहीं पर भी मुमकिन नहीं रहा। आयशा शुएब हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से। लाहौर की सूरत हाल हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे शाहबाज बाजवा। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। तो इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 265 में से 258 के नताइज मौसूल हो गए हैं। एक हल्के का नतीजा रोक भी लिया गया है। 7 हल्कों के नताइज अभी आना बाकी हैं। कौमी असम्बली में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 101 हो गई है। कौमी असम्बली में नून लीग अब तक 74 सीटें हासिल कर पाई है, जबकि पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान 17, काफ लीग 3, जमीयत उलमा इस्लाम 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 सीट हासिल कर चुकी है। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की बात करें तो 1 सीट पर कामयाबी उन्हें मिली है। आपको अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 265 में से 258 के नताइज मौसूल हो गए हैं। एक हल्के का नतीजा रोक लिया गया। 7 हल्कों के नताइज अब भी आना बाकी हैं। कौमी असम्बली में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 101 हो गई है। कौमी असम्बली में नून लीग अब तक 74 सीटें हासिल कर पाई है, जबकि पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान 17, काफ लीग 3, जमीयत उलमा इस्लाम 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 सीट हासिल कर चुकी है। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी को भी 1 सीट पर ही अब तक कामयाबी मिल सकी है। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 265 में से 258 के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जबकि एक हल्के का नतीजा अब भी रोक लिया है। 7 हल्कों के नताइज आना बाकी हैं। कौमी असम्बली में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 101 हो गई है। कौमी असम्बली में नून लीग अब तक 74 सीटें हासिल कर पाई है, जबकि पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं।
उधर NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ की शिकस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। नवाज शरीफ ने शिकस्त को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA-46 के RO को भी हतमी नोटिफिकेशन से रोक दिया है। NA-48 की हतमी नोटिफिकेशन के इजरा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अपडेट करें आपको इस खबर के हवाले से कि NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ की शिकस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। मजीद क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फैज मलिक। जी फैज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो NA-15 मानसहरा का जो इंतखाबात थे उस हवाले से नवाज शरीफ की जानिब से जो यहाँ पर अपील दायर की गई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले फैसला महफूज किया, उसके बाद फैसला सुना दिया गया है कि जो हतमी रिजल्ट है उसका फैसला रोक दिया जाए यहाँ पर NA-15 मानसहरा से। और उसके बाद यहाँ पर हल्का NA-46, 47 और 48 के भी जहाँ पर जो थे इस्लामाबाद के 3 हल्कों की वो भी समाअत हुई चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत। उसमें भी पहले जो है उसमें फैसला महफूज कर दिया गया था और बाद में जो है फैसला सुनाते हुए उन्होंने जो हतमी नोटिफिकेशन है वो रोक दिया गया है। और अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम हल्कों के जो नताइज हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से 2 हल्कों के जो है NA-8 बाजोड़ और NA-88 जो है खुशाब से वहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं और बाकी तमाम सीटों पर जो इंतखाबात के नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं, जिनमें अगर फहरिस्त की बात करें तो 101 सीट पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 75 सीट के साथ जो दूसरे नंबर पर हैं, जब पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो 54 सीट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और JUI जो है वो 4 सीट के साथ और MQM 17 सीट के साथ जहाँ पर मौजूद हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी आज समाअत हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद के 3 हल्के NA-46, 47 और 48 और मानसहरा का हल्का जो है 15 उसमें समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करते हुए पहले फैसला महफूज किया और उसके बाद महफूज फैसला सुनाते हुए हतमी नताइज जो है उसको रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। ठीक है फैज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी और सूबाई असेंबलीज के 8 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गए हैं। राजा खुर्रम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, ज़हूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मज़ारी, बैरिस्टर मियां खान भुट्टी का नून लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार सामने आया है। नेशनल असेंबली की सीट जीतने वाले 5 उम्मीदवारों का साथ चलने का ऐलान। पंजाब के हल्के PP 48 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम वर्क, हल्का PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने और PP 240 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल ने नून लीगी क़यादत में शमूलियत इख्तियार कर ली है और नून लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार इन उम्मीदवारों की जानिब से किया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलीज के 8 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गए हैं। राजा खुर्रम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, ज़हूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मज़ारी, बैरिस्टर मियां खान भुट्टी का नून लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार सामने आया है। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 1971 की बात बार बार एक जमात की तरफ से मैंने बहुत जगहों पर ये कहा और मैंने गुजारिश की कि इनका प्लान क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। 1971 की कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं है देने के लिए, कोई पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों के लिए बहुत कोई खुशगवार वाकया नहीं है जिसको इतनी खुशी से याद किया जाए। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा का वास्ता है, एक शख्स के लिए, एक ऐसे फितने के लिए जो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हमेशा रहा है, पॉलिटिक्स में आने से पहले भी, पॉलिटिक्स में आने के बाद भी, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी, उस शख्स की खातिर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनको जो ग्रीवेंसेस हैं वो बराए मेहरबानी अपना फोरम इस्तेमाल करें और हमें भी जहाँ जहाँ पर ग्रीवेंसेस हैं वहाँ पर हम भी अपना जो है वो फोरम इस्तेमाल करेंगे। कानून को हाथ में लेना और दोबारा से एक फितना फसाद की कोशिश करना, इसको कतई तौर पर जो है वो नहीं उसको सपोर्ट किया जाएगा और ना इसको कबूल किया जाएगा। ये अब तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लोगों को गुर्बत से निकालने की और खुशहाली की ज़रूरत है और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अपने तौर पर अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। थैंक यू। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आपने सियासी सूरत हाल पर तो बात कर दी, लेकिन इस सारी कन्फ्यूजन जो है वो इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से सामने आई कि जो काम उसको चंद घंटों में कर लेना चाहिए था उसको दिन लग गए हैं ताकि वो इलेक्शन के रिजल्ट मुरतब कर सके। आपकी तरफ से कोई एक बात सामने नहीं आई, ना पहले दिन, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, कि इलेक्शन कमीशन जिसको ये मैंडेट था कि इसको फ्री एंड फेयर बनाए ताकि ये तमाम क्वेश्चन ना उठते।
اس کی طرف سے آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا یا اس کے اوپر کوئی بات تو ہونی چاہیے. اچھا میں گزارش کرتی ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ 2018 کو صرف یاد کر لیں، جب تحریک فساد جیتی تھی تب 5 روز تک الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے. تب تو جو ہے وہ سب الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا، ریزلٹس بھی ٹھیک تھے، دھاندلی بھی نہیں ہوئی تھی. اور اب جو میں الیکشن کمیشن کی ترجمان نہیں ہوں، الیکشن کمیشن یقیناً اپنی بات خود کر سکتا ہے، اس کو کرنی چاہیے. لیکن جو موبائل سروس کے بند ہونے سے جو ایک پرابلم ظاہر ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو پرابلم آیا وہ اپنی طرف میں موجود ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی ہی کرنی ہے تو 2018 کے ریزلٹس کس وقت پورے مکمل آئے تھے اور آنے شروع ہوئے تھے وہ نکال لیجئے، اور 2024 کے ریزلٹس جو ہے وہ کب آنے شروع ہوئے اور کب مکمل ہوئے. برائے مہربانی اس کا تقابلی جائزہ ضرور لے لیں. بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کے پی میں حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی متحرک ہو گئی ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق منتخب اراکین اسمبلی سے مشرفت کے لیے کل اجلاس طلب کیا جائے گا. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آج کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے. کے پی میں سیاسی صورتحال سے متعلق تفصیلات جان لیتے ہیں. پشاور سے نیوز کے نمائندے لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لحاظ، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ ملک بھر کی طرح اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کے مابین دوڑ دھوپ جاری ہے. لیکن یہاں پر دوڑ دھوپ جو سیاسی جماعتوں کی ہے وہ دیگر صوبوں سے کافی مختلف ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو تقریباً 2/3 کے قریب اکثریت حاصل ہو گئی ہے. ابھی تک جو آزاد اراکین ہیں خیبر پختونخوا میں 115 مجموعی تعداد ہے، اور ان میں سے تقریباً آزاد اراکین کی تعداد 91 ہے، جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ 87 سے لے کر 88 تک جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام نے 7، جماعت اسلامی نے 3، پاکستان مسلم لیگ نے 5، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہے اس نے 2، اور عوامی نیشنل پارٹی نے 1 سیاسی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایم پی اے کی نشست حاصل کی ہے. حکومت کی پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے قائدین سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ابتدائی طور پر حکومت سازی سے قبل کس سیاسی جماعت میں ہم شمولیت اختیار کر دیں اس متعلق تگ و دو جاری ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ آج ان کی کوشش ہے، انہوں نے گزشتہ رات رابطی کی ہے اپنے جو پاسدہ ایم پی ایز ہیں ان سے کہ پشاور یا اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی کسی بھی دوسرے مقام پر اگلے دن یا پیر یا منگل تک وہ باقاعدہ طور پر فارم 49 کے اجلاس سے پہلے اپنی مشاورت مکمل کر دے. اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. شکریہ لحاظ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور بلوچستان اسمبلی کی 51 نشستوں میں سے 50 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. پیپلز پارٹی 11 سیٹیں لے کر پہلے نمبر پر موجود ہے. نون لیگ اور جے یو آئی کے 10 نشستیں. آزاد حیثیت سے 6 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں. بیورو چیف کوئٹہ محمد قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قاسم. نشستیں ان کی تعداد 51 ہے، اور ابھی تک ایک نشست پر جو ہے نا وہ کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. اور ان جو 50 نشستیں ہیں ان میں سے پیپلز پارٹی 11 نشستیں ملی ہیں، جبکہ نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام کو 10 نشستیں ملی ہیں. اور جو آزاد حیثیت سے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کی تعداد 6 ہے، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کو 4 نشستیں اور نیشنل پارٹی کو 3 نشستیں ملی ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی اور بی این پی عوامی کو ایک نشست حاصل ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ جو عقد و تحریک ہے اور جماعت اسلامی ہے ان کو بھی ایک نشست ملی ہے. اب 3 جماعتیں ہیں جن کو زیادہ نشستیں ملی ہیں، اور وہ وہی اب متحرک ہو گئی ہیں بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے. ان میں پیپلز پارٹی ہے، نواز لیگ ہے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے. اور اس وقت بلوچستان میں ویسے بھی ماضی میں بھی مخلوط حکومتیں بنتی رہی ہیں اور اب بھی مخلوط حکومت بنے گی. تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ وہ ان جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. اچھا قاسم، یہ کہے گا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ کس پارٹی سے منتخب ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مخلوط حکومت بنے گی یہاں. اگر جمعیت علماء اسلام اور نواز لیگ کے درمیان وہ ہو گیا تو دونوں جماعتوں میں سے کسی کا امیدوار بنے گا. اور پہلے ماضی میں 2.5 سال کا معاہدہ ہوتا رہا ہے، اب بھی جو ہے نا اس بات کا امکان ہے
कि 2.5 साल जमीयत उलमा इस्लाम से हो और 2.5 साल नवाज लीग से हो। इसी तरह पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान भी ये हो सकता है। और इंतखाबात से कबल कुदूस बिजन जो है उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया था कि पीपल्स पार्टी। ठीक है मोहम्मद काजिम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इंतखाबी नताइज नामंजूर, JUI और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज बन गई। JUI कराची के सोहराब कोट, कायदाबाद और नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज। सोहराब कोट से न्यू सब्जी मंडी तक एहतजाज के बायस ट्रैफिक बंद कर दी गई है। इस वक्त वहां पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और एहतजाज के हवाले से क्या अपडेट है, शेयर करेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ। जी हमाद। जी, JUI कारकुनान के जानिब से इलेक्शन के नताइज के खिलाफ जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरना दिया जा रहा है। उनका यही कहना है कि इलेक्शन में जो मुबैना धांधली की गई है, बद इंतज़ामी की गई है, वो बिल्कुल किसी किस्म जो है किसी भी कीमत पर हमें जो है मंजूर नहीं है। JUI के कारकुनान जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त मैं सुपर हाईवे पर मौजूद हूँ, अलासिफ स्क्वायर पर, जहाँ पर जो है JUI के कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। सड़क पर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद हाथों में झंडे थामे बैठी हुई है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार आपको दिखाएं कि मेरे अकब में जो है JUI के क़यादत और के जो है कारकुनान मौजूद हैं, जहां पर जो है ये लोग धरने में जो है सड़क पर बैठ गए हैं। जिसके बाद जो है सुपर हाईवे से न्यू सब्जी मंडी जाने वाला जो रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। प्राइवेट गाड़ियाँ और दीगर गाड़ियाँ जो है यहाँ से जो जाती हैं वो ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक की रवानी की वजह से यहाँ पर जो रोड बंद होने की वजह से यहाँ पर जो है वो खड़ी हैं। ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। JUI की क़यादत का यही कहना है कि जब तक सूबाई क़यादत का जो है वो हुक्म नहीं आ जाता, एहतजाजी धरना जो है वो जारी रहेगा। शुक्रिया हमाद अपडेट करने के लिए। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब की महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर आमद हुई है। FM रेडियो सेहत जिंदगी का इफ्तिताह कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने FM रेडियो के स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया है। निगरान वज़ीर आला ने सेहत जिंदगी के लिए पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। इनके दौरे के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, वकास गौरी हमें बताएंगे। जी वकास। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने FM रेडियो सेहत जिंदगी का इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने सेहत जिंदगी के स्टूडियोज का मुआयना भी किया, अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को FM रेडियो सेहत जिंदगी पर मदऊ किया जाएगा। और ये जो रेडियो है ये 50 किलो लाहौर से 50 किलोमीटर के दायरा कार में ये सुना जा सकेगा और इससे लोगों को जो है वो हेल्थ के मामलात पर आगाही मिलेगी। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर लांडी में डेयरी फार्म से 94 गाय और भैंसें छीन ली गईं। मुल्जिमान करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी रात के वक्त लेकर फरार हो गए हैं। 20 से 25 मुसल्लह मुल्जिमान ने ये वारदात की है। वारदात के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, शेयर करेंगे। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लांडी का ये इलाका है। लांडी में डेयरी फार्म से करोड़ों रुपए मालियत के 94 भैंसें और गाय छीन ली गई हैं। लांडी पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 20 से 25 मुसल्लह मुल्जिमान ने वारदात की है, ऐसा कहना है पुलिस का। FIR के मतन में भी लिखा गया है कि मुल्जिमान के पास क्लाशनकोफ और रिपीटर और बड़े असलहा मौजूद था। मुल्जिमान 3 ट्रकों में आए, मालिक और मुलाजिम को रस्सियों से बांधा और मुसल्लह मुल्जिमान रात के अंधेरे में वारदात करके बासानी फरार हो गए। छीनी गई भैंसों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वारदात करने वाले 4 मुल्जिमान को पहचानता हूं, ऐसा कहना है मुद्दई का। मंजूर चांडियो, अख्तर चांडियो, वलीजान चांडियो और रशीद बुरोई वारदात में शामिल हैं। ये इस हवाले से मुकदमा नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिए गए, ताहम अभी तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ठीक है उबैद शाह, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर में शाहदरा में चोरी के शुबे में मुल्जिमान ने अपनी ही अदालत लगा ली। नौजवान इरफान पर तशद्दुद की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शाहदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिमान ने चोरी के शुबे पर नौजवान के सर के बाल और भवें भी काट दी थी। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर के इलाके शाहदरा से, जहां पर चोरी के शुबे पर मुल्जिमान ने अपनी अदालत लगा ली है। नौजवान इरफान पर तशद्दुद की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शाहदरा पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, मुल्जिमान ने अपनी अदालत लगा ली है? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका शाहदरा है। यहाँ पर चोरी के शुबा में मुल्जिमान ने अपनी अदालत लगा ली है। मुल्जिमान ने तशद्दुद करके जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी है। शाहदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने
चोरी के शुबा पर जो है नौजवान पर तशद्दुद किया और उसकी जो है उसको तशद्दुद में शदीद निशाना बनाया, जिसके बाद उसकी वीडियो भी वायरल की गई है। मुल्ज़िमान ने जो है शहरी इरफान को अगवा करके उसको ले गए थे और तशद्दुद करके उसके सर के बाल और भवें काट दी थी। शाहदरा पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुल्ज़िमान जो है बूटा शहबाज और काका और बिल्लू मुखबर को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, फलों और सब्जियों की कीमतों में कोई कमी ना सकी। आवाम के लिए फल, सब्जियां, दालें, चिकन और दीगर घरेलू अशिया की खरीदारी मुश्किल हो गई है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस गुज्जर से। जी अवैस, बताइएगा ज़िला इंतजामिया क्यों खामोश है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी अतवार बाज़ारों में जो महंगाई का तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मज़ीद सब्जियां और फल जो है वो सरकारी निरखों में महंगी कर दी गई है और दूसरी जानिब जो है वो दुकानदारों ने भी जो है वो आवाम को लूटना शुरू कर दिया और सब्जियां और फल जो है वो सरकारी निरखों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर मैं सब्जियों की बात करूँ तो सरकारी रेट के मुताबिक मटर जो है उसका सरकारी रेट 165 रुपये है, लेकिन बाजार में 240 से 250 तक जो है वो किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से शलजम जो है उसका सरकारी रेट 47 से 50 रुपये है, लेकिन बाज़ारों में 110 से 120 तक जो है वो किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अरवी जो है उसका सरकारी रेट 165 रुपये है, लेकिन बाज़ारों में 220 से 240 तक जो है वो किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं गोश्त की बात करता हूँ तो मुर्गी का गोश्त जो है वो कल 626 रुपये तक जो है वो किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन आज जो है वो 14 रुपये सस्ता होने के बाद नई कीमत जो है उसकी 612 रुपये आई है। लेकिन 612 भी जो है वो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ारों में 640 से 680 के दरमियान जो है वो साफ़ी गोश्त जो है वो किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे शहरियों से बात हुई, दुकानदारों से भी बात हुई। दुकानदारों का कहना था कि सब्जी मंडियों में सब्जियां और फल जो है वो सरकारी निरखों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी मुताबिक जो है हम बाज़ारों में ला के भी जो है वो सब्जियां उसी हिसाब से फ़रोख्त करते हैं। दूसरी जानिब आवाम का कहना था कि किसी भी दुकान में जो है वो सरकारी रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं है, तमाम दुकानदारों के अपने रेट है, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जाते हैं तो हर दुकानदार का जो है वो अपना रेट है, कहीं पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। उन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि निगरान हुकूमत जो है इसके बारे में सोचे, इस पर एक्शन ले, ताकि जो गरीब आवाम है 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।